हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई, आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री का, वो आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने सीआई पीआई के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लगाया है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो, डीयू क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और बेंजोनाइड स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में बचा है रिंग चेन, मेटामेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म, वो हमने जीओसी में पढ़ना है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब एरोमेटिसिटी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म को कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं। देखो, कंडीशन वही रहेगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज। लिंकेज के मोड में डिफरेंस पाया जाएगा। अब ये क्या है वो समझते हैं। जैसे याद करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको स्ट्रक्चर के बेस पे क्या समझाया था कि दो टाइप के होते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। बस वही बात है। मोड ऑफ लिंकेज, एक मॉलिक्यूल ओपन चेन का होगा और एक मॉलिक्यूल क्लोज चेन का होगा। अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो वो हमारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे हमने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, अच्छा ये ओपन चेन है, 3 कार्बन का है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, प्रोपीन ओपन चेन है। अब मैंने बना दिया साइक्लोप्रोपेन, ये हमने बना दिया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और ये क्या है? क्लोज चेन है, साइक्लिक है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन का है, 3 4 4 2 6, 6 हाइड्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो 3 कार्बन का है और हर एक कार्बन पर 2 2 हाइड्रोजन तो जरूर होंगे, तो C3H6। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम निकला, लेकिन जो लिंकेज का मोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ओपन चेन हो गया और ये तुम्हारा क्लोज चेन हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी RCI। ठीक है, अच्छा इसी एक एग्जांपल से अब थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ बातें और समझ में आ सकती हैं। क्या समझ में आएगा? देखो, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, साइक्लिक है लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला है। ये ओपन चेन है, डबल बॉन्ड वाला है। यानी बॉन्ड का डिफरेंस आया ना, तो जब बॉन्ड का डिफरेंस आता है तो बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप में, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, साथ ही साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। कैसे? देखो भैया, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का पूरा पूरा डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म के साथ साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अच्छा, एक बात और है, ध्यान दिया जाए कि कभी ऐसा इस तरह के केस में, इस तरह के आइसोमेरिज्म में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी सिंगल बॉन्ड वाला हो, ये भी सिंगल बॉन्ड वाला हो। अगर आप लिंकेज का मोड चेंज करेंगे और अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक एल्कीन है तो एक साइक्लो एल्केन होगा, और अगर हमने यहां एल्काइन लिया है तो ये साइक्लो एल्कीन होगा। बॉन्ड का डिफरेंस हमेशा आएगा, वरना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको करके बताऊं, एक और इसका एग्जांपल देखो तो चीजें और क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या है? ये प्रोपाइन है, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, एल्काइन है। मैंने 3 कार्बन का एक रिंग लिया और डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये क्या चीज है? ये चीज है आपका साइक्लोप्रोपीन। ये है साइक्लोप्रोपीन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, C3H4 हो गया। इसमें काउंट करो, यहां भैया 2 हाइड्रोजन रहे होंगे, यहां पर एक ही हाइड्रोजन हो सकता है क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा, 2 और 2 4, C3H4।
अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करना है तो भाई बॉन्ड का डिफरेंस तो होना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड का डिफरेंस नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड है, और बॉन्ड का डिफरेंस जहां आ गया वो फंक्शनल आइसोमर में काउंट होने लगता है, क्योंकि बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड्स रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो होंगे ही होंगे, शो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। यानी रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर भी कहलाते हैं। आरसीआई इज ऑल्सो फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स, ये फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं। बट लेकिन बात तो एक की ही होगी ना, सिर्फ अगर एक पूछा जाए कि हम क्या किसको प्रायोरिटी देंगे, आप इसे आरसीआई मानेंगे कि एफआई मानेंगे, यानी फंक्शनल आइसोमर मानेंगे। बट प्रायोरिटी इज गिवन टू बट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑलवेज ऑलवेज आरसीआई। प्रायोरिटी हमेशा रिंग चेन आइसोमेरिज्म को ही दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, उससे आप देखेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखो क्या है, जैसे मान लो एक तुम्हारा दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2, ये क्या है तुम्हारा ब्यूट 2 इन है। और अगर एक और मैं ले लूं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, और साथ ही साथ क्या डिफरेंस है, मोड ऑफ लिंकेज में डिफरेंस पाया गया, एक ओपन चेन है एक क्लोज चेन है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी सेम हो पाएगा जब इसमें बॉन्ड का डिफरेंस आएगा। देखो ये यहाँ डबल बॉन्ड आया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस किस तरफ इशारा करता है कि हाँ भैया ये फंक्शनल आइसोमर भी है, यानी आरसीआई के साथ साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। लेकिन इसके लिए ऑप्शन देखो कैसे बना रखा हूं। पहला ऑप्शन ये मतलब ये पूछ रहा है कि ये दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, एंड शोज कौन सा आइसोमेरिज्म शोज करने वाले हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, पहले मैं लिख रहा हूं CI, दूसरा ऑप्शन PI, थर्ड ऑप्शन है आपका RCI, और चौथा ऑप्शन है FI यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शन है, इसमें से ये दोनों जो है साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटूइन, ये आरसीआई भी शो करता है और एफआई भी शो करता है, लेकिन आपको रूल मैंने क्या लिखवाया है, प्रायोरिटी इज गिवन टू आरसीआई। तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे नीट में भैया एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अब मैं इसका ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे होता, सीआई है, पीआई है, ठीक है, और आपका एफआई है, ठीक, और डी क्या हो गया, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इस ऑप्शन में आरसीआई को ही गायब कर दिया, आरसीआई को गायब कर दिया, लेकिन एफआई को तो रखा हुआ है। हमने इस बात से इनकार तो नहीं किया कि ये दोनों एफआई नहीं है, दोनों एफआई भी हैं, आरसीआई भी हैं। प्रायोरिटी यानी जब कंपेयर किया जाएगा तो प्रायोरिटी किसे देना पड़ेगा, प्रायोरिटी आरसीआई को देना पड़ेगा। लेकिन जब कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है, आरसीआई है ही नहीं और ऑप्शन में एफआई प्रेजेंट है, तो हम एफआई को ही टिक करके आएंगे, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन से और क्लियरिटी आई होगी। चलो अब इसी का ऑप्शन और थोड़ा चेंज करते हैं। एक हमारे पास है सीआई, एक हमारे पास है एफआई, और एक हमारे पास है आरसीआई, और एक हमारे पास है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी ऑप्शन, ठीक। अब ये जिस तरह का ऑप्शन बनाया गया है, इस ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा बना दिया गया है जिसमें दोनों कह रहा है कि हाँ भैया वो एफआई भी है और आरसीआई भी है। तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि दोनों है वो, लेकिन जब दोनों में से एक सेलेक्ट करने को देगा तो प्रायोरिटी हम आरसीआई को देंगे। लेकिन दोनों का भी एक ऑप्शन बना दिया है, जब दोनों का एक ऑप्शन बना दिया है तो हम इसी को टिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसके 3 अलग अलग तरीके से मैंने ऑप्शन बना दिए हैं आपके सामने। तो आपको समझ में आई होगी बात कि आरसीआई और एफआई दोनों चीजें होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी आरसीआई को ही देंगे। लेकिन जब दोनों का ऑप्शन बना दिया तो हम उसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकेज, एक ओपन चेन होगा और एक क्लोज चेन होगा, बॉन्ड का डिफरेंस होगा, एक सिंगल बॉन्ड वाला है तो एक डबल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला है तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, ठीक है। चलिए आरसीआई के बाद अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है? एक कंडीशन वही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस इन बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ भी शो कर रहा है, देखो जैसे मैं ले रहा हूं एल्कोहल एंड ईथर, मेरे ख्याल से इसी एक एग्जांपल से आइसोमेरिज्म टॉपिक की स्टार्टिंग की गई थी। एल्कोहल एंड ईथर ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आइसोमेरिज्म आपस में शो करेंगे। एग्जांपल C2H5OH एंड CH3OCH3। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन आप इसे एल्कोहल बोलते हैं, इसे ईथर बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। और किसके किसके बीच में हो सकता है? और हो सकता है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, कीटोन के बीच में भी। जैसे मान लो अगर मैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड लिख रहा हूं CH3 CH2 CHO, और हम 3 कार्बन का ही कीटोन ले लें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम करना पड़ेगा। 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। डिफरेंस क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो कीटो ग्रुप है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो एसिड एंड ईस्टर में भी मिलता है। एसिड क्या होता है? एसिड होता है जैसे COOH ग्रुप होता है, OH, O के साथ हमेशा आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन ईस्टर ऐसा नहीं होता। ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ आपको हमेशा एल्काइल ग्रुप मिलेगा। जैसे हमने यहाँ एक CH3 लगा दिया, ठीक है, और एक हमने CH3 यहां लगा दिया। देख लीजिए, कार्बन काउंट कर लीजिए, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। लेकिन ये देखो ईस्टर है, ऑक्सीजन के साथ आपको एल्काइल ग्रुप मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस पाया गया है, बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो एसिड एंड ईस्टर में भी आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ, और देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहां आपको देखने को मिलेगा? एक होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, और देख लो CH3 NH CH3 CH2 CH3। देखो ये प्राइमरी एमाइन है, पढ़ाया जा चुका है आपको आईपीएससी में। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसे प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन दोनों तरफ 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। और एक एग्जांपल ले लो, CH3N CH3 एंड CH3, नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है तो उसको टर्शरी एमाइन बोलते हैं। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 3 4 2 6 6 3 9, 3 3 6 3 9। हाइड्रोजन के नंबर भी सेम है, नाइट्रोजन के नंबर भी सेम है, कार्बन के नंबर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और एक टर्शरी एमाइन है। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक है साइनाइड है, और एक हमारे पास होता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड किसे बोलते हैं? जैसे जो कार्बन की तरफ से कनेक्ट होता है और एक जो नाइट्रोजन की तरफ से कनेक्ट होता है वो आइसोसाइनाइड हो जाता है। देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन लिंकेज का फर्क मैंने कर दिया। कार्बन की तरफ से जोड़ा तो वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया, नाइट्रोजन की तरफ से ऐड किया तो वो एक अलग फंक्शनल ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास एमाइड और एक होता है ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है यहीं पे जान लीजिए, एमाइड एंड ऑक्साइन। एमाइड को आप जान चुके हैं आईपीएससी में, CH3CONH2, CONH2 को एमाइड बोलते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड का है। ऑक्साइन किसे कहा जाता है? ऑक्साइन कहा जाता है C डबल बॉन्ड NOH को, डबल बॉन्ड NOH ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं। हमने यहाँ 2 कार्बन का बनाया है तो 2 कार्बन का यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पर एक H लगा लेते हैं, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड NaOH। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 2 कार्बन 2 कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 और 2 5, यहां भी 3 4 और 1 5, सारी संख्याएं बराबर हैं, बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस पाया गया। और देखो नेक्स्ट, एक हमारे पास होता है कीटो और एक होता है इनॉल। यही तो है टॉटोमेरिज्म,
लेकिन टॉटोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तब ये चीज बताएंगे। अभी कीटो ग्रुप और इनॉल ग्रुप तो आप जानते ही क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O। और इनॉल किसे कहते हैं, देखो अगर मैं इस तरह का कुछ लिखूं COH एंड डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग इनॉल बोलेंगे, जहां पर OH ग्रुप और डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए। देखो OH क्या होता है, ऑल होता है, और डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इन और OH के लिए ऑल लिखा जाता है सफिक्स, आप आईपीएससी में पढ़े हैं। अब इसी को मिला करके हम इनॉल बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कीटो और ये हो गया इनॉल। तो इस तरह के मैंने कई सारे आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिए जो आपस में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही आपस में आपको मिलने वाले हैं। तो फाइनली आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो गया। अब आइए हम लोग बात करेंगे मेटामेरिज्म पर। लास्ट हमारा ये है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहां पर समाप्त होता है, मेटामेरिज्म। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक में हम लोग स्टीरियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी आइसोमेरिज्म पूरा क्लोज पैक करेंगे। ठीक है, स्टीरियो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी से हम लोग जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी ऑर्गेनिक उसी के चारों तरफ है, पूरी ऑर्गेनिक उसी में हम समेट लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, मेटामेरिज्म किसे बोलते हैं। सबसे पहली कंडीशन वही कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और एक कंडीशन और है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कहोगे सर ये क्या चीज नया आ गया, फंक्शनल ग्रुप हो तो, लेकिन कैसा होना चाहिए, पॉलीवैलेंट। वैलेंट यानी वैलेंसी से है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी रखने वाले फंक्शनल ग्रुप, और वो भी सेम निकल जाएं दोनों मॉलिक्यूल या जितने में मैं कंपेयर कर रहा हूं। डिफरेंस किसमें होना चाहिए, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप attached with पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके दोनों तरफ या तीनों तरफ जितनी भी वैलेंसी होगी, जो चेन जुड़ी रहेगी हाइड्रोकार्बन रेडिकल की, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी जिसे हम एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं, उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, देखो कई एग्जांपल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखते चलिए। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के। जैसे मान लो मैंने ईथर ले लिया, देखो ऑक्सीजन दो तरफ से जोड़ सकता है। ठीक है, जो टर्मिनल वाला ना हो, जो नॉन टर्मिनल हो। ठीक है, नॉन टर्मिनल का मतलब जिसको हम बीच में लगा सकते हैं, दोनों तरफ से कार्बन की चेन जुड़ पाए। ठीक है, जैसे थायो ईथर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायो ईथर। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, एक सेकेंडरी एमाइन दो तरफ से जोड़ सकता है। ठीक है, हमारे पास टर्शरी एमाइन तीन तरफ से कार्बन की चेन जोड़ सकता है। ठीक है, और हमारे पास ईस्टर भी हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, ईस्टर। ठीक है, इधर से देखो, इधर से भी अटैच कर लेगा, इधर से भी अटैच कर लेगा, इस तरह के और भी होते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक CH3 CH2 CH2O CH2 एंड CH3। ठीक है, एक कंपाउंड ये है। अब एक कंपाउंड मैं बना रहा हूं CH3 CH एंड CH3 और ऑक्सीजन एंड CH2 CH3। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस ये देखो, इस साइड का जो चेन है दो कार्बन का ये तो सेम है। डिफरेंस कहां आया, 1 2 3, 1 2 3 डिफरेंस है। यहां पर पहले पोजीशन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पर हमने क्या काम किया, दूसरे पोजीशन से ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये तो पोजिशनल आइसोमर भी तो हो रहा है ना, ये तो पोजिशनल आइसोमर भी है। देखो इधर के एल्काइल ग्रुप में और इधर के एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है। यहां पर पहले वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां दूसरे वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से मैं इन दोनों को बोल दूंगा कि ये दोनों क्या हैं, मेटामर्स हैं, ये दोनों मेटामर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी है, पोजिशनल आइसोमर भी है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर पीसीसी तो सेम है, तीन कार्बन की। अच्छा, यहां ये वाला पूरा ग्रुप, एल्कोक्सी वाला जो पूरा ग्रुप है वो पहले कार्बन से कनेक्ट है, और यहां एल्कोक्सी वाला पूरा ग्रुप दूसरे कार्बन से कनेक्ट है, यानी
जो सब्स्टिट्यूट मान लो या ईथर फंक्शनल ग्रुप जो भी मान लो, उसकी पोजीशन बदल गई ना, यहां पहले पोजीशन पे लगा था, यहां दूसरे पोजीशन पे लगा था, पोजीशन चेंज, तो वो पोजिशनल आइसोमर भी हो गया। अच्छा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होने की वजह से हम इन्हें मेटामर्स भी बोल रहे हैं। तो जब ऐसा केस आए कि मेटामर्स भी है, साथ में वो पीआई भी है, या ऐसा केस भी मिल जाए जब वो सीआई भी हो सकता है, मिलेगा आपको, सीआई भी हो सकता है, कोई सा भी मिल जाए, लेकिन अगर मेटामेरिज्म है वो, तो फिर हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। मेटामर्स, मेटामर्स ऑल्सो CI is also CI and PI, ठीक है, but priority is given to, but priority is given to always, always मेटामर्स, मेटामेरिज्म, ठीक है, हमेशा प्रायोरिटी मेटामेरिज्म को ही दिया जाएगा, ठीक। और एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और ये हो गया NH, और यहां हमने लिखा CH2, CH3। एक ऐसे कर सकते हैं, एक हमने ले लिया CH3, CH, CH3 एंड CH2 और NH एंड CH2, CH3, ठीक है, 4 कार्बन की चेन, और इधर भी 4 टोटल कार्बन है, और इधर 2 कार्बन 2 कार्बन। पहले देखो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उनसे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होना चाहिए। ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? देखो ये 1 2 3 4 4 कार्बन की पीसीसी है, यहाँ 1 2 3 3 कार्बन की पीसीसी है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है। अच्छा, पीसीसी जब डिफरेंट होता है तो वो सीआई भी होता है, लेकिन क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है और कंडीशन मेटामर्स की है, तो ये मेटामर्स ही कहलाएंगे। बट साथ ही साथ ये और भी क्या हो सकते हैं, ये चेन आइसोमेरिज्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पीसीसी में डिफरेंस पाया गया है। तो जब भी पीसीसी में डिफरेंस पाया जाएगा तो वो सीआई भी होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर साथ में मेटामेरिज्म शो कर रहा है, ऑलवेज प्रायोरिटी गिवन टू मेटामेरिज्म। अगर मेटामेरिज्म का ऑप्शन है और साथ में सीआई का भी है और केवल एक सेलेक्ट करना है, तो हमेशा हम किसको सेलेक्ट करेंगे? मेटामेरिज्म, ठीक है। तो भाई फाइनली हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। क्वेश्चन की रही बात, तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको उसी में करा दिया है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में ये सब क्वेश्चन का ही फॉर्म है, इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और आप अपने डीपीपी से सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम रहा करे वहां से फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समाप्त होता है। बहुत ज्यादा वेटेज का तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि आप एक बार पीवाईक्यू जब चेक करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, किस तरह से लिंकअप करते हैं किसी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन से, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग स्टीरियो स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो मजेदार है, इमेजिनेशन वाला है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने जीओसी पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए नीट विद्यालय के साथ।